जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू खुंगा एकेडमी। सभी दोस्तों का खुंगा एकेडमी स्वागत है भाई। और ये सीरीज चल रही है आर्मी वाले लड़कों के लिए, आर्मी जीडी वालों के लिए, आर्मी में जो भी एग्जाम देना चाहते हैं उसमें जहां पर भी रीजनिंग आती है उनके लिए। ठीक है, इसके पहले मैंने एक एनालॉजी टॉपिक कराया था, आज कराने वाले हैं दोस्तों सीरीज। और ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो एग्जाम में तुम्हारे 5 क्वेश्चन आते हैं, है ना। एग्जाम में 5 क्वेश्चन और 10 मार्क्स के हो जाते हैं, क्योंकि 2 नंबर का एक होता है। तो टोटल मार्क्स कितने 10 और क्वेश्चन कितने 5। तो एक क्वेश्चन तो मिनिमम तुम्हारा सीरीज का ही आने वाला है, और एक से दो भी हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं कि एक आए, है ना। तो एक से तो पक्का आते हैं, एक तो आता ही आता है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इससे जुड़ी हुई यानी कि सीरीज में वैसे क्वेश्चन तो बहुत बेसिक पूछे जाते हैं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा उस टाइप तक भी क्वेश्चन करा दूं जो तुम्हें एग्जाम में अगर हार्ड भी क्वेश्चन ज़्यादा भी अगर हार्ड दे देता है तो हम आसानी से कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन के थ्रू अगर बात करें तो क्वेश्चन कैसे कैसे टाइप के पूछे जाते हैं, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन को देखो अगर, तो लिखा है 5, देन 9 लिखा हुआ है, 14 लिखा है, 20 लिखा है एंड 27 लिखा है और क्वेश्चन मार्क। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करने का लॉजिक क्या है, तो लॉजिक बस इतना है कि सीरीज को देखना और उनके बीच गैप को देखना है। यानी 5 से अगर 9 जाता है तो गैप कितने का होगा सर, 4 का। यानी 5 में 4 जोड़ेंगे तभी 9 पॉसिबल है। तो 4 5 में और 9 जोड़े, 4 और 5 जोड़ने पर 9 आता है। ऐसे ही अगर 9 से 14 तक जाया जाए तो 5 का गैप है, कितने का 5 का। देखो 5 + 4 9, 9 + 5 14। तो 14 में कितना जोड़ें तो 6 जोड़ें तो 20 पहुंच जाएंगे, 20 पहुंच जाएंगे। ऐसे ही 20 में कितना जोड़ें तो 20 में अगर 7 जोड़ें, 20 में अगर 7 जोड़ें तो 27 आएगा। तो अब आगे कितना ऐड करना चाहिए भाई। अगर हम 4 जोड़ रहे थे पहले, फिर 5 जोड़ रहे हैं, फिर 6 जोड़ रहे हैं, फिर 7 जोड़ रहे हैं, तो आगे कितना जोड़ दो 8। तो 8 जोड़ने से कितना आएगा 35 आएगा। तो आंसर तो 35 हमारा आ चुका है। लेकिन यही क्वेश्चन कल को कैसा पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। मान लो 5 11 17 और 23 और क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क आ गया तो इसके बीच गैप देखा जाएगा। तो 5 में कितना जोड़ा 6 जोड़ा, और 11 + 6 कितना होता है 17, 17 + 6 कितना होता है 23, और 23 + 6 कितना होता है तो 29 होता है। कितना होता है 29। तो कहने का मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि इसमें जो गैप चल रहा है वो गैप कैसा था आगे बढ़ते हुए नंबर में 4 5 6 7 8। इसमें जो गैप है, इसमें गैप कैसा है, इसमें गैप है तुम्हारा बिल्कुल सेम नंबर। ठीक है, इसमें जो गैप है बिल्कुल सेम नंबर है। तो दो टाइप से ऐसे सिंपल आते हैं क्वेश्चन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन के थ्रू हम बात करते रहेंगे। ठीक है, जैसे देखो क्वेश्चन दे रखा है 23, 23 के बाद 29 दे रखा है, 36 दे रखा है, 44 दे रखा है, अगला क्वेश्चन मार्क है। तो अगर देखें ध्यान से तो आंसर क्या होगा। तो अगर इसके बीच गैप देखो 23 में कितना ऐड करें 6 ऐड करें 29 पॉसिबल है, और 29 में अगर हम ऐड करें 7 तो पॉसिबल है 36 लाना। तो पहले 6 ऐड किया फिर 7 ऐड किया, अब कितना ऐड हो रहा है, अब ऐड हो रहा है देखो 8। तो 36 8 44 होता है। तो आगे कितना ऐड करना है, कितना आसान हो गया। तो 6 7 8 आगे जोड़ना पड़ेगा 9। तो 9 यानी कि 9, 9 जोड़ देंगे घर। तो 44 और 9 जोड़ने के बाद कितना आएगा 53 यानी 53। तो 53 आंसर जो है सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर समझ आ रही दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्जाम में इतना बेसिक पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बार तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया था 3 6 9 और 12 और क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या, तो 3 की टेबल है 3 6 9 12 एंड, तो आंसर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। बाकी कुछ 3 3 का गैप देख लो। मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने कहा क्वेश्चन सिंपल पूछे जाएंगे, लेकिन अगर इस टाइप के भी आते हैं, बेसिक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं अभी तक, कोई ऐसा मैं बहुत बड़ी चीज नहीं बता रहा, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो फिर से 5 7 और 11 इस बार है पहले, और क्वेश्चन मार्क बीच में दे दिया है, और 53 दे दिया है, और 67 दे दिया। अगर इसमें समझा जाए तो क्या हो सकता है लॉजिक, तो गैप को देखना है हमें। हमें क्या करना है, गैप को देखना है। तो गैप को अगर देखें तो गैप कितने का 2 का गैप है। ठीक है,
आगे चलो तो गैप कितने का, आगे चलेंगे तो 4 का गैप है। प्रॉब्लम यहां पर है। तो हमने कहा 6 जोड़ते हैं, 6 जोड़ा जैसे ही तो कितना आएगा, 11 6 17। आंसर 17 तो है नहीं ऑप्शन में। अब क्या करें भाई, 2 जोड़ रहे थे, 4 जोड़ा फिर 6 जोड़ेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाया। अब क्या करें, तो 17 तो है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि इस 17 की बजाय आंसर कुछ और आएगा, क्वेश्चन मार्क है ना। तो ऐसा तो नहीं, दो दो का 2 गुना कितना होता है, 4। 4 का 2 गुना कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। ये देख लेते हैं, 2 को 2 गुना 4, 2 का 2 गुना कितना है, 4 है। 4 का 2 गुना कितना, 8। तो 11 और 8 कितना होगा, 11 और 8 कितना होगा, तो 19 होगा। 19 इस बार ऑप्शन में मिल गया है, लेकिन फिर भी हम आगे चेक करेंगे। तो 19 में कितना जोड़ा जाए, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। अगर 19 में 16 जोड़ा जाए क्या 35 आता है। तो 19 प्लस 16 अगर जोड़ा जाए तो बिल्कुल 35 आता है। यानी बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर था और आंसर जो करेक्ट होगा बिल्कुल 19 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी ना बीच में क्वेश्चन मार्क आता है और लड़कों को फंसा देता है, और फंसा देता है तो ऐसा वो समझ ही नहीं पाते यहाँ क्या आएगा, और 17 ऑप्शन में नहीं था। तो ये याद रखना, दिमाग में कंसेप्ट डाल लो कि 2 2 का डबल 4, यानी बीच में जो डिफरेंस चल रहा है, ये अंतर जो है वो अंतर पिछले नंबर का 2 गुना हो सकता है। लेकिन 2 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल देखो 32, तो 32 होगा डिफरेंस। देखो 35 और 32 कितना होता है, 67 होता है। ठीक है, तो बात समझ आ रही है। तो आंसर कितना होगा दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, और ऑप्शन डी यानी 19 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा अगर देखें तो इसमें दे रखा है 6 10 18 और 34। ठीक है, 10 6 10 18 और 34। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा, चलो देखते हैं। अगर देखें तो 6 10 और 18 और 34, और अगला मैं सारे टाइप और कंसेप्ट बताऊंगा, बस तुम्हें सीखना और समझना है। तो इसके बीच गैप देखो कितने का दोस्तों, तो कहोगे सर 4 का है। आगे वाले में कितना गैप है, कहोगे सर 8 का गैप है। भाई 4 का गैप है, 8 का गैप है। आगे वाले में गैप कितने का देखो ध्यान से, तो आगे गैप कितने का है, तो आगे गैप चाहोगे तो 16 का गैप है। फिर से लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह है, लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह है। तो देखो 4 का डबल, यहां पर देखो 4 का डबल, 4 का डबल कितना है 8, 8 का डबल कर दो तो 16, तो 16 का डबल कर दो 32। तो यानी हम इसमें 32, 34 में कितना ऐड करें, 32 ऐड करें। तो 34 में अगर 32 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 66 आएगा। कितना आएगा, 66। यानी यहां से आगे जाने के लिए देखो, इसको अलग गैप देख रहे थे, लेकिन ये बात पता ना, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, तो 34 और 32 बता करके आंसर देना था। तो आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर है। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है ना। चलो ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5। और ऐसा क्वेश्चन जब आता है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन लड़के ना इस क्वेश्चन की डिजिट देखकर घबरा जाते हैं। कहेंगे इतना बड़ा नंबर आ गया, डिजिट देखा नहीं कि घबरा गए। और घबराना थोड़ी, बहुत आसान है। नंबर देखने में बड़े लग रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, इनके बीच डिफरेंस देखो कितने का। तो हमने कहा 138 में कितना जोड़ा जाए तो 161 हो जाए। तो हमने 161 से 138 माइनस करके ही देख लिया कितने का जोड़ा जा रहा है। तो 11 3 बचा, यहाँ पर बचा 23, तो 23 जोड़ा गया होगा। यानी कि 23 जोड़ा गया होगा, 23 जोड़ा गया होगा। तो वो 23 जोड़ेंगे तो 161 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अब कितना जोड़ेंगे। तो 161 में 23 अगर जोड़ा तो कितना आएगा, 4 और 184। लेकिन वहां लिखा कितना, 185। यानी 23 नहीं जोड़ा जाएगा, 24 जोड़ा जाएगा। तो यहाँ 24 जोड़ा गया। तो ऐसा तो नहीं है कि 23 फिर 24 फिर 25 जोड़ा गया होगा। देख लेते हैं 25 जोड़ा गया कि नहीं। तो जैसे 185 में 25 जोड़ेंगे तो बिल्कुल 210 आएगा। कितना आएगा, 210। 210 लिखा हुआ है। तो पहले 23 का अंतर, फिर 24 का अंतर, फिर 25 का अंतर। तो आगे अगर चले तो कितने का अंतर, तो 26 का अंतर। तो 26 जैसे ही जोड़ेंगे तो 236 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 236, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में, मैंने कहा ये भी क्वेश्चन हार्ड है,
एक आध क्वेश्चन के लिए। कई बार ये क्वेश्चन इतने सिंपल मतलब हार्ड पूछे भी जाते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन वैसे तो हार्ड क्वेश्चन में आएंगे तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तुम्हारे अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन फिर भी इतनी चीजें तुम्हें आनी चाहिए, बहुत बेसिक बातें, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बता रहा है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन अगर देखें तो अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि 19 है, 23 है, 26 है, 30 एंड 33। तो देखते हैं वापस भाई, 19, 23, 26, 30, 33 एंड क्वेश्चन मार्क। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करने पर कैसे आंसर ला सकते हैं, देखते हैं। तो इसमें गैप देखो दोस्तों, गैप अगर देखा जाए तो 19 प्लस 4 करेंगे तो 23 आता है। 19 में प्लस 4 करें तो कितना आता है, 23 आता है। लेकिन 23 में कितना जोड़ें, तो 23 में अगर हम जोड़ते हैं 3 तो 23 3 26 होता है। यानी 19 प्लस 4 23, 23 प्लस 3 26 एंड 26 प्लस कितना करें, तो 26 प्लस 4 करें। देखो पहले 3 4 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, तभी 26 4 30 होता है। फिर आगे कितना जोड़ा है, फिर से उसने 3 जोड़ दिया। यानी अल्टरनेट नंबर देखो तो अल्टरनेट चल रहा है, पहले 3 4 फिर 3 फिर 4 फिर 3। अब बारी किसकी है, अब बारी है वापस 4 की। पहले 4 का अंतर, 3 का अंतर, 4 का अंतर, 3 का अंतर, फिर अब 4 का अंतर। और जैसे ही दोस्तों 4 ऐड करेंगे तो 33 4 कितना होता है, 37 होता है। और 37 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, और बहुत सिंपल है, सिंपल के साथ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो 1 लिखा है, 3 लिखा है दोस्तों, 7 लिखा है, 13 लिखा है और 21 लिखा है और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऐसा अगर क्वेश्चन आया तो कैसे करेंगे, समझते हैं इस बात को। तो पहले तो अपना काम क्या है कि क्वेश्चन में सिंपल गैप को देखना है। गैप से बात नहीं बनेगी तो आगे लॉजिक वाले क्वेश्चन बताएंगे कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो एक सिंपल गैप देखो, तो इसमें गैप कितने का, 2 का गैप। आगे देखो कितने का गैप, 4 का गैप। आगे देखें तो 6 का गैप। फिर आगे देखो तो 8 का गैप। तो बहुत आसान है, 2 का गैप, 4 का गैप, 6 का गैप, 8 का गैप। तो आगे कितने का, 10 का गैप। भाई 2 4 6 8 के बाद 10 आता है, तो 30 और सॉरी 21 और प्लस 10 31 यानी 31। और 31 ऑप्शन नंबर सी में देखो दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, है ना, बहुत कुछ खास इसमें नहीं पूछा गया। तो पहला सॉरी ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि इसके बीच गैप, तो 4, पहले तो गैप को देखेंगे, 4 10 22 यानी 22 और 46 क्वेश्चन मार्क और 190। अच्छा ये याद रहे कि जब भी क्वेश्चन मार्क देखो लास्ट वाले नंबर से जस्ट पहले है तो हम ये मान लेंगे कि सीरीज हमारी इतनी बड़ी होती, 190 नहीं भी होता तो चल जाता, मिल जाता, हमारा लॉजिक मिलना चाहिए। तो लॉजिक देखते हैं दोस्तों, फाइंड करते हैं। तो अगर 4 से अगर 10 जाया जाए तो कितने का अंतर कहोगे सर, 6 का अंतर। 10 से अगर 22 जाया जाए तो 12 का अंतर। फिर आगे जाए तो 22 24 का अंतर, ठीक है। तो आगे कितने का अंतर, तो देखो ध्यान से, पहले 6 का अंतर, फिर 12 का अंतर, फिर 24 का अंतर। अभी तो हमने ये वाले क्वेश्चन किए हैं, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला जिसमें 4 का अंतर, फिर 8 का अंतर, फिर 16, डबल हो जा रहा था। सेम वही बात यहां पर हो गई है, सेम कंसेप्ट यहां पर 6 का डबल 12, तो 12 का डबल 24, 24 का डबल 48, 48। तो 48 अगर ऐड करें तो 46 प्लस 48 अगर जोड़ते हैं तो 94 आंसर आता है। क्या 94 है, ऑप्शन डी 94 दे रखा है, 94 आंसर दे रखा है। लेकिन कुछ लड़कों के दिमाग में थोड़ा स्मार्ट होंगे तो दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। वो कैसे सोचेंगे, देखो 4 का डबल कितना होता है, 8 प्लस 2 ऐड करके 10, 10 का डबल कितना होता है, 20 प्लस 2 करके कहेंगे सर 22, 22 का डबल करेंगे कहेंगे 44, लेकिन 2 ऐड करके 46। देखो लास्ट वाला नंबर 4 था, 4 का डबल 8, लेकिन 2 जोड़ करके 10 आता है। 10 का डबल किया 20, 20 में 2 जोड़ के 22, 22 यानी 22 का डबल 44, 44 लेकिन 2 जोड़ के 46।
तो 46 का डबल कितना होता है 92, लेकिन +2 करके आंसर करेंगे 94। आंसर क्या करेंगे 94 करेंगे। जो ऑप्शन नंबर बच्चों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बेटा क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10वां देखें अगर, तो इसमें क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि दो है, फिर 6 है, फिर 4। तो अंतर देखते हैं, 2 6 12 10 एंड 30 क्वेश्चन मार्क। तो हो सकता कुछ आसान हो। गैप देखते हैं, गैप तो गैप कितने का, पहले 4 का गैप है, फिर अंतर कितने का 6 का अंतर है, फिर अंतर देखो कितने का, यहां पर 10 नहीं 20 है ना, यहां पर 20 है, फिर अंतर कितने का 8 का, अंतर कितने का 8 का। तो 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 8 20, और 20 + 10 अगर जोड़ा जाए तो 30 होता है। तो 4 का अंतर, 6 का अंतर, 8 का अंतर, 10 का अंतर, तो 10 के बाद 12 का अंतर, बहुत कुछ खास नहीं था। तो 30 + 12 कितना होता है 42, यानी 42। 42 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। 42 ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां, फिर से एक बड़ा नंबर आ गया। नंबर बड़े आते हैं देख के बिल्कुल मैंने कहा घबराना ही नहीं है। वो देखने में बहुत बड़ा होगा लेकिन लॉजिक बहुत सिंपल होगा, कोई बहुत बड़ी खास चीज नहीं पूछता। तो वो 110 है और 132 है, फिर 132 के बाद 156 156 है, और क्वेश्चन मार्क 210। हमने कहा था यहां से ही ये लॉजिक बन जाएगा, देख लेते हैं। तो 110 से अगर आगे जा रहे हो 132 तक, तो हमें 22 ऐड करना पड़ेगा, 22 जोड़ना पड़ेगा। अगेन 22 जैसे ही जोड़ेंगे तो 22 से बात नहीं बनेगी। देखो 132 में अगर 22 जोड़ा तो 154 ही आया, लेकिन है कितना है 156, यानी 24 जोड़ना पड़ेगा, 24 जोड़ना पड़ेगा। तो 24 का अंतर है, कितने का अंतर 24 का। ऐसा तो नहीं 22 का 24 का तो 26 का अंतर हो, तो 26 देख लेते हैं। 22 के बाद 24, 24 के बाद 26, तो 156 में 26 ऐड करेंगे तो 6 6 12, एक हाथ से 5 2 7 और 1 8, 182। 182 ऑप्शन में है, लेकिन आगे देख लेते हैं कि 26 के बाद 28 जोड़ेंगे, और 28 से 182 जोड़ने पर 210 बिल्कुल आता है, यानी 182 करेक्ट आंसर है। 182 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये देखने में बहुत बड़ा नंबर था, लेकिन गैप को कैलकुलेशन तो इतनी तो आती भाई, मैथ का भी 15 क्वेश्चन आता है तुम्हारे आर्मी में, तो कम से कम इतना तो कर ही लेंगे कि मैथ अगर पढ़ रहे हैं इतनी हार्ड चीज, तो इतनी तो बेसिक चीजें तुम्हें निकालनी आनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, बहुत कुछ खास नहीं है। 22 है, 24 है, 26 और 28 नॉर्मल गैप है, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब ना कभी कभी तुमसे ये कहें 3 है, 6 है, 10 है, ठीक है, और 10 ना बोल के यहाँ 9 बोल दें और 12 बोल दें, तो अगला बताओ। तो कोई दिक्कत तुम्हें नहीं है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं थी। तुमने क्या किया 3 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं हुई। आसानी से 3 जोड़ के क्या करेंगे, 3 जोड़ के आंसर 15 दे देंगे। लेकिन क्वेश्चन में जब ये डेसिमल के फॉर्म में दे दे, किस फॉर्म में दे दे डेसिमल, तब हो जाएगी प्रॉब्लम। तब तुम्हारे दिमाग का ऐसा होता है पता नहीं क्या दे दिया, कुछ नहीं दिया है, बहुत बेसिक चीजें बताई उसने, बहुत कुछ खास थोड़ी दिया। वो तुम्हें तुम्हारे दिमाग को खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो 7 और 10.5 और 10.5 के बाद 14 एंड क्वेश्चन मार्क। दो तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, मैं इधर से बता रहा हूँ, दूसरी साइड बताऊं। देखो 3.5 में कितना जोड़ें कि 7 हो जाए, तो 3.5 में अगर 3.5 ही जोड़ दें तो कितना हो जाता है 7 हो जाता है। कितना हो जाता है 7 7। तो 3.5 का अंतर था, कितने 3 का अंतर नहीं 3.5 का अंतर। आगे चलो, फिर अगर 3.5 यानी 3.5 जिसको बोलते, तो 7 में 3.5 अगर जोड़ोगे तो 7 3 10 और 0.5 7 10.5 हो जाएगा। फिर 10.5 में फिर प्लस 3.5 ऐड करो, तो फिर जोड़ोगे तो 10 3 13 और आधा आधा एक मिला के 14, तो 14 में प्लस 3.5 ऐड करोगे 17.5 आएगा, 17.5 आएगा। लेकिन चाहो तो एक और तरीका, मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ, तो एग्जाम के टाइम अप्लाई कर सकते हैं। 3.5 था, 7 था, 10.5 है एंड 14 है, क्वेश्चन मार्क है। हमने डायरेक्ट गैप देखेंगे डबल नंबर, यानी कि 2 नंबर के बिटवीन में।
दो नंबर के बीच सीधा सीधा गैप उछल के जाएंगे। चलो ये सेकंड एक थर्ड और बता देते हैं। देखो इसमें कितना ऐड किया, तो केवल 7 ऐड किया। इसमें कितना ऐड करते हैं, देखो फिर 7 + 7 14, तो इसमें भी 7 ऐड कर दो, तो 10.5 में अगर 7 ऐड करो 17.5 आएगा। दूसरा ये बता दिया। एंड थर्ड देखो क्या बता सकते हैं, थर्ड लॉजिक देखो, तो 3.5 है, 7 है, 10.5 है, 14 है एंड क्वेश्चन मार्क। हम तुमसे ये कह रहे हैं इस नंबर को ना केवल 3 मान लो, इसको 7 मान लो, इसको पूरे को 10 मान लो और इसको 14 मान लो। मान लिया ना थोड़ी देर के लिए दिमाग में, इसका 0.5 हमने कम कर लिया, 0.5 कम कर लिया। तो ये बात, ये अगला नंबर आएगा तो पॉइंट के साथ आएगा, ये बात क्लियर ना। देखो पॉइंट वाला फिर नंबर पूरा है, फिर पॉइंट वाला फिर नंबर पूरा, पॉइंट वाला आएगा, सभी में 0.5 है। तो हमने कहा 3 में कितना ऐड किया, 4 ऐड किया, फिर कितना ऐड किया, 3 ऐड किया, फिर कितना ऐड किया, 4 ऐड किया। अब कितना ऐड करें, 3 + 4 7, 7 + 3 10, 10 + 4 14, अब 3 ऐड कर दो, तो 14 + 7 17 और 17 रख दो, 0.5 से पहले ही रखा था। मैंने 3 लॉजिक बता दिए, कैसे भी दिमाग में कुछ भी आ जाए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर करके आना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगली की तरफ। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल डेसिमल के फॉर्म में, सॉरी डेसिमल फॉर्म जो है यानी हटा दिया गया। क्वेश्चन का लॉजिक बिल्कुल सेम। देखो 15 है, क्वेश्चन मार्क बीच में दिया है। प्रॉब्लम जब तब होती ना जब क्वेश्चन मार्क बीच में आ जाए। जब प्रॉब्लम ये आएगी, जब भी क्वेश्चन मार्क बीच में आएगा तब दिक्कत होती। तो सॉल्व करने के लिए पहला तो लॉजिक मैंने बता रखा है, गैप को देखिए। अगर गैप को देखने जाएंगे तो कितने का गैप है, कहोगे 5 का सर गैप है। आगे गैप देखने जाओगे तो 9 का गैप है। यहां पर दिमाग खराब, पता नहीं कितने का गैप है। मैंने छोड़ दो, दिमाग खराब है कोई बात नहीं, सिंपल देखते हैं यहां से यहां। तो 45 में कितना ऐड करें, तो पॉसिबल है 66 लाना, तो 21 अगर देखा जाए, 21 अगर ऐड करें तो पॉसिबल है कितना, 66 पहुंचना। आगे और चलें तो कितना ऐड करें, तो 66 में अगर 25 अगर ऐड करते हो कितना, ये दिमाग में डिजिट देखा करो, लास्ट यूनिट डिजिट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो 6 + 5 1, 11 हो गया और 8 91। ठीक है, तो 91 यानी इसके बीच में गैप कितना है, 25। हमें प्रॉब्लम यह है कि बीच का नंबर निकालना है। यहाँ वाला गैप पता चलेगा, यहाँ पता चल गया, यहाँ पर 5 और 9 है, यहाँ 21 और 25। लेकिन इसको और सिंपल अगर बनाया जाए तो इसके बीच का गैप देख लेते हैं। 9 में और 5 के बीच कितने का अंतर, कहोगे सर 4 का अंतर। यहाँ पर गैप कर देखा जाए तब कितने का, कहो सर 4 का डिफरेंस है। तो ऐसा तो नहीं यहाँ पर जो नंबर आया होगा 4 के डिफरेंस से आया होगा, तो 4 के डिफरेंस से आएगा क्या, 9 + 4 13। लेकिन 13 और इसके बीच में फिर ऐड किया गया होगा कुछ ना कुछ, पहले यहाँ देख लेते हैं। 15 + 13 रख के देख लेते हैं, आंसर आ सकता है, ऑप्शन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह तो मैंने कहा 15 और इसके बीच में गैप कितने का, 13 का, तो 13 + 15 28। ऑप्शन में तो 28 मिल गया, फिर भी तुम्हें करेक्ट आंसर अभी नहीं मानना जब तक हम आगे चेक नहीं कर लेते। तो हमने कहा आगे इसके और इसके बीच में जो गैप रहा होगा ना, वो गैप रहा होगा आगे +4, और तो +4 का मतलब 17। तो इस वाले 28 और 17 ऐड करके 45 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। 28 और 17 को ऐड करें तो 45 बिल्कुल पॉसिबल है। यानी हमने जो लॉजिक लगाया है बिल्कुल करेक्ट आंसर 28 है। अब टिक मार सकते हैं। ठीक है, तो पहले इनका गैप देखा, यहां से बात नहीं बनी। अगेन इनके बीच डिफरेंस देखा तो 4 का डिफरेंस है। मैंने इसी नीचे वाली सीरीज का मैंने क्या कर दिया, यानी डबल सीरीज इसको बोल सकते हैं। 5 9 और क्वेश्चन मार्क और 21, ये डिफरेंस जो निकल के आया था ना, ये वाला, ये डबल सीरीज का काम कर रही थी। यानी कि +4 करेंगे 13 और +4 13, यहाँ पर अच्छा भी एक बीच में मिसिंग होगा ना, ये वाला डबल मिसिंग, तो यहाँ पर 17 आएगा जो डबल गैप होगा, तो 17 आएगा। और यहाँ पर +4 करके 17 और 17 + 4 21, 21 + 4 15 होगा, सॉरी 25। ठीक है, 25 ऐसे करना है। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। ये थोड़ा जिसको कहते हैं हार्ड में आता है तुम्हारे लेवल में, अगर देखें तुम्हारे लेवल से तो थोड़ा तुम्हारे लेवल से हार्ड है। अब क्या करता है, क्वेश्चन को और टफ बनाने के लिए क्वेश्चन मार्क ही पहले कर देगा। तो क्वेश्चन मार्क अगर पहले कर देता है, इससे कोई बहुत हमारे ऊपर पहाड़ नहीं टूट गया है। हमें केवल काम बनाना है और दिमाग चलाना है, ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना खुद का। हमने कहा ये क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, छोड़ दो उसको। हम लॉजिक फाइंड करेंगे यहां से, इसके बीच जैसे ही लॉजिक फाइंड करने गए 107 है, 107, ठीक है 107।
जैसे हम लॉजिक अगर ढूंढने गए तो 62 से 82 आने के लिए 20 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? 20। ठीक है, लेकिन पांच में दो में कितना जोड़े? 5, तभी तो 97 आएगा। तो 25 को देखो जोड़ करके, 25 जोड़े तो पॉसिबल है क्या? देखो, अगर 82 है, 25 जोड़ के जैसे ही देखेंगे 82 में, तो बात बनेगी नहीं। कहाँ निकल जाएगी? 107 तक निकल जाएगी। यहां पर लिखा क्या है? 97, यानी कि 15 जोड़ा जाएगा। कितना जोड़ा जाएगा? 15। तो 15 जोड़ के देखते हैं, तो 15 देखेंगे तो 97 ही आ जाएगा, 15 का जोड़ेंगे। ठीक है, तो 15 का गैप। आगे फिर चलो, अब आगे कितने का जोड़ेंगे? तो 97 के बाद 107 कब आता है? जब +10 है। तो डिफरेंस में तो प्लस हो रहा है, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ऑर्डर कैसा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। पहले 20 है, फिर 15 है, फिर 10 है। तो इसमें देखो 5 की टेबल जैसा कुछ है, तो +5 कर दो। जैसे ही +5 करेंगे, 107 + 105 तो 112। सॉरी, माइनस था ना, प्लस था। और हमें अच्छा पहला निकालना था, आगे निकालने ने आगे निकालते तो 112 आ जाता है, लेकिन हमें निकालना है पीछे का। तो पीछे का निकालना है, तो 5, 10, 15 और अगर 20, तो पीछे वाले माइनस करना है 25। तो 25 माइनस करके आएंगे कहां पर? 62। और 62 से 25 अगर माइनस किया जाए तो 7, और यहां बचेगा 3, तो 37। 37 क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 37 क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, यहां से अगर पीछे आ रहे थे तो माइनस हो रहा था। 107 से माइनस करो तो कितना होता है? 97। यहां -10 लिख देते हैं, पीछे आ रहे हैं ना। और 97 से -15 करो तो 82। 82 में 20 माइनस करो तो 62। तो 62 में कितना? 25 माइनस करना है, और 25 माइनस करके कितना आएगा? 37 आएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कई बार ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। फिर अगेन डेसिमल का, अभी मैंने कहा था कि तुमसे डेसिमल के नंबर आने से तुम घबरा जाओगे। घबराना ही तो नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। इसके बीच अगर तुमसे डेसिमल की बात कर दी है तो अगला क्या आएगा? अगर तुम्हें सिंपल अगर यही दे देता, 2 है, 3 है, 5 है और 6 है और 8 है, ऐसा देता, तो कहते सर 1 का गैप है, 2 का गैप, 1 का गैप, 2 का गैप, 1 का गैप, तो 9 कर देते। बस यहां पर उसने ये नहीं किया, उसने कुछ और कर दिया, डेसिमल लगा दिया। डेसिमल लगा दिया तो हमने कहा हम इग्नोर मार देंगे इस पॉइंट वाले नंबर को, इग्नोर ही मार देंगे, ध्यान नहीं देंगे इस नंबर पर। लेकिन ये बात क्लियर है कि पॉइंट वाला एक नंबर के होल नंबर, ये डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर के बाद डेसिमल नंबर आएगा, 0.5 तो आएगा, ये बात क्लियर है। तो 0.5 ये नहीं, इसको हटा दो। 2 से 3 + 1 है, 3 से 5 + 2 है, 5 से 6 + 1 है, 6 से 2 और 1 जोड़ करके आंसर कर दो। बाकी इसमें डिफरेंस कितने कितने का था? 1.5 का डिफरेंस था, बहुत कुछ खास नहीं था क्वेश्चन में। दोबारा बता देता हूँ, इस दूसरी साइड डिफरेंस अगर देखोगे तो 1.5 का अंतर है, बहुत कुछ खास इसमें है नहीं, केवल 0.5 ऐड किया जा रहा है। इसमें देखोगे तो 1.5 ऐड करने पर कितना आता है? 3.5 आता है। 3.5 में प्लस पॉइंट 1.5 ऐड करेंगे तो 5 पहुंच जाएंगे। ऐसे ही सेम 5 से अगर आगे जाएं तो 6.5 पहुंच जाएंगे, और 1.5 अगेन फिर ऐड करेंगे तो 8 पहुंच जाएंगे। 8 में 1.5 ऐड करेंगे तो 8 + 1 9, और 9.5 जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। ठीक है, जैसे दिमाग में जो भी लॉजिक आ जाए उससे आंसर आएगा। आगे चलते हैं अगला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट के साथ दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन। प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी लड़के इस बात में फंस जाते हैं कि 8 है सर, ठीक है, 3 है, ये बात समझ आई, माइनस हुआ। अब वो डिफरेंस के चक्कर में पड़े रहते हैं, है ना। तो यही तो है, यही तो हम तुम्हें सिखा रहे हैं, लॉजिक सिखा रहे हैं। अब वो क्या करेंगे सर? कहेंगे पहले तो -5 हुआ है, बात तो तुम्हारी सही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहेंगे सर +8 हो गया, ये बात सही है। फिर वो कहेंगे सर +3 हो गया, फिर दिमाग खराब उनका यहाँ से। फिर देखेंगे +11 हुआ, अब उनका दिमाग ज्यादा खराब कि माइनस है, फिर प्लस है, प्लस प्लस, और कैसे नंबर प्लस हो रहे हैं। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो एक नए कंसेप्ट को सीखते हैं। कंसेप्ट ये है कि कभी कभी उन्हीं नंबर को आपस में, यानी कि सेम नंबर को उठा के प्लस कर देता है। यानी 8 जो है ये वाला 8, और इस 3 को जोड़ा जाए तो 8 + 3 कितना होता है? 11 होता है। यानी इन लास्ट 2 नंबर का सम नेक्स्ट नंबर होगा, लास्ट 2 नंबर का सम नेक्स्ट नंबर होगा। तो 8 + 3 कितना होता है? 11 होता है। 8 + 3 कितना होता है? 11। हमने कहा अगेन अब वापस देखना है लास्ट 2 नंबर। लास्ट 2 नंबर कौन से? 8 + 3
यानी 3 प्लस सॉरी 11, 3 प्लस 11 कितना 40। देखो लास्ट 2 नंबर ऐड किए कितना आ गया, लास्ट 2 नंबर ऐड करके अगला नंबर 14 आ गया। एंड आगे इस सीरीज को कंटिन्यू कर चेक करें तो 11 प्लस सॉरी 11 प्लस 14 कितना है, 11 प्लस 14 कितना है 25 है, 25 दे रखा है। तो हम यही लॉजिक अप्लाई करेंगे इन लास्ट 2 नंबर को जोड़ करके 25 प्लस 14, 25 प्लस 14 39 आंसर कर देंगे। और 39 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। 39 ऑप्शन नंबर दोस्तों किस में दे रखा है, बी में दे रखा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब एक क्वेश्चन यहां पर देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा और वेरिएशन क्वेश्चन में आ गया। तो आगे अगर चले तो देखते हैं भाई कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को देखें दोस्तों तो नंबर पहले देखो ध्यान से, नंबर इंक्रीज नंबर डिक्रीज, नंबर इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। तो ऐसे क्वेश्चन चाहो तो दो तरीके से पहले तो सिंपल जो तुम्हें चेक करना है वो देख रहे हो, फिर हम इसको और आसान बताएंगे। तो सेकंड नंबर क्या, फर्स्ट इसको डाल देते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट क्या है, +5 किया होगा, -2 करेंगे, फिर वो कहेंगे सर +4 हो रहा है, फिर वो माइनस कितना करेंगे 1 करेंगे, फिर कहेंगे सर +3 हो रहा है। देखो +5 -2 +4 -1 +3 तो माइनस कितना -2 -1 -0 करेंगे तो 14 ही आ जाएगा। और +3 +5 +4 +3 तो +2 हो रहा है, तो बात तो बन गई, आंसर 14 आ गया। लेकिन और इसको अल्टरनेट करना है, लेकिन करना कैसे एग्जाम के टाइम, कोशिश करना इसको अल्टरनेट करने की। जैसे 10 है 8 है सॉरी 8 5 था 10 है 8 है 12 है 11 है 14 है एंड क्वेश्चन मार्क और 16। अल्टरनेट कहने का मतलब मेरा ये है कि एक नंबर का गैप देखो, इसमें डायरेक्ट इससे और डायरेक्ट इससे चलेंगे। 5 + 3 8 होता है, 8 + 3 11 होता है, 11 + 3 कितना होगा 14, आंसर आ गया तब भी। और देखो 2 ऐड करने पर 12, 12 + 2 14, 14 + 2 16, तो आंसर तब भी आएगा। चाहो जैसे करना है कर लो, ठीक है। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। चलो ठीक है, 20 क्वेश्चन कर लेते हैं, 7 क्वेश्चन 4 और बचे हैं। 17 नंबर देखते हैं। अगेन एक क्वेश्चन जो अभी मैंने इस कंसेप्ट पर बात की थी, जहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। 8 10 18 और 28 क्वेश्चन मार्क। देखो अगर लास्ट 2 नंबर का सम करें, लास्ट 2 नंबर का सम करें, देखो क्योंकि ऐसे चाहोगे तो माइनस, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो दिमाग में डाल ही लो कंसेप्ट क्या होगा। इसमें +6 हो रहा है, वापस +4 हो रहा है, फिर +8 हो रहा है, ठीक है, फिर +10 हो रहा है, ठीक है। तो माइनस था, +6 +4 +8 +10, तो दिमाग खराब होगा। कोई लड़का होगा जो प्लस सीधा 12 करके आंसर कर देगा कितना 40, कहेगा सर बात तो बन गई थी। यहाँ से +6 के बाद ये तो भूल ही जाएगा कि इसको भी हमारे कंसेप्ट में ये भी कोई 2 नंबर थे, तो वो यहाँ से लॉजिक लगा देगा 4 8 जोड़ करके 10 या 12 या कोई 14 जोड़ देगा, 14 का जोड़ करके 42 भी ऑप्शन में चलो नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं लड़के, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। मैं हर एक टाइप के कंसेप्ट बताती हैं कैसे कैसे यूज करना। तो वापस अगर देखें तो लास्ट 2 नंबर का सम 6 + 2 कितना होता है 8 होता है। लास्ट 2 नंबर का सम 2 + 8 कितना होता है 10 होता है, देखो 10 है ना। और लास्ट 2 नंबर का सम अगला नंबर आएगा 8 + 10 जोड़ने पर कितना आएगा 18 आएगा, देखो 18 मिल गया। तो 10 और 18 जोड़ो कितना आएगा 28 आएगा, बिल्कुल 28 आ गया। तो 18 और 28 जोड़ने पर कितना आ रहा है 18 और 28 जोड़ने पर 46 आएगा। 46 ऑप्शन में देखो दे रखा है, ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, क्लियर दोस्तों। चलो देखते हैं लास्ट 3 क्वेश्चन। एक सेम क्वेश्चन, देखो सेम क्वेश्चन है, ये तो और दिमाग खराब करता है, ठीक है, जबकि बहुत आसान क्वेश्चन है। 45, तो देखो 0 + 9, 0 + 9 + 0 करेंगे तो 9 आ गया, देखो 9 मिल गया। 0 + अब 9 इन दोनों को करेंगे फिर 9 मिल जाएगा, क्योंकि लड़के यही कंफ्यूज है इतनी बार 9 0 आ गया क्या करें। तो कुछ करना नहीं, दिमाग चलाना है थोड़ा सा। तो 0 + 9 9,
0 + 9 9। अब 9 + 9 करना है, 18 देखो आ गया, और 9 + 18 करेंगे तो 27 आएगा। सेम आगे चलेंगे, ठीक है, सेम अगर आगे चलेंगे तो 18 + 27 कितना होगा, 45 होगा। तो 45 + 27 करेंगे, 7 + 5 2, 2 से कौन सा आंसर, ये बस खत्म, आगे क्या जोड़ना, बाकी 72 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यहां से टाइप सेकंड, यानी कि अभी तक हम प्लस ऐड करने वाले देख रहे थे, अब यहां से निगेटिव यानी कि माइनस करना है। यहां से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो टाइप 1 में जो चीजें पूछी जा सकती थी वो बता दी मैंने। अब आगे चलते हैं, तो 48, 43, 38 और 33 और 28 एंड क्वेश्चन मार्क। तो डिफरेंस देखेंगे पहले, तो डिफरेंस कितने का, तो 48 में 5 अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा, 43 आएगा। 43 में 5 अगेन माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 38 आएगा। 38 से 5 माइनस करेंगे तो 33 आएगा, और 33 में 5 माइनस करेंगे 28 आएगा। 28 में अगर 5 माइनस करें तो कितना आएगा, 23 आएगा। बाकी दूसरा यहीं पर दिमाग लगाना चाहते तो कैसे लगा देते, 48 से 38 -10, 38 से 28 -10, डायरेक्ट एक नंबर छोड़ करके। 43 से 33 -10, 33 से 23 -10, ठीक है, तो 23 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये सारी चीजें दिमाग में कब आती है, जब प्रैक्टिस की जाए। बिना प्रैक्टिस के फंसे रहोगे और लटके रहोगे, टाइम तो लग नहीं लगाना। टाइम कम लग कर लगाना है तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस दबा के की जाए तभी पॉसिबल है ना। चीजें कितनी भी सिंपल क्यों ना हमें लगे, हर एक टाइम वो हमारा कुछ ना कुछ सेकंड बचा देती है। यहाँ सेकंडों से सिलेक्शन होता है, सेकंड तुम्हारे नहीं बचे तो पूरा पेपर तुम टच नहीं कर सकते। पूरा पेपर नहीं टच कर पाए तो यानी लास्ट के कुछ क्वेश्चन हो सकता है आसान हो, तुमने छोड़ दिए, और छोड़ दिए तो दूसरा बगल वाला जो पूरा करके आया था वो नाप दिया है पूरे के पूरे क्वेश्चन। ठीक है, यानी सिलेक्शन भर के क्वेश्चन उसने नाप दिए, तुम रह गए। और उसी में अगर आना है तो फिर थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। चलो देखो, 95 से 94 आने के लिए -1, 94 से 92 आने के लिए -2, 92 से 89 आने के लिए देखो डिफरेंस सिंपल है, -3, और 89 से अगर -4 करें तो 85 आता है। 85 में -5 करेंगे तो आ जाएगा 80, और 80 में अगर -6 अब करेंगे, क्योंकि -1 -2 बहुत सिंपल सीरीज चल रही थी, तो 80 से -6 करेंगे। और कभी कभी फिर भी इतना करने के बाद भी ना लड़के 86 आंसर कर देते हैं, वो दिमाग में कहीं खोए रहते, जोड़ करके कहीं ऑप्शन दे देता तो वो ऑप्शन वो भी टिक लगा देते हैं, ऐसे निकलते हैं। अगर 1000 लड़के हैं तो 10 15 20 50 लड़के ऐसे भी निकल आते हैं। तो 74 आ जाएगा, आंसर क्या आएगा, 74, जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो यहीं तक रखते हैं क्लास, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनकी तुम्हें प्रैक्टिस करानी है, बहुत अच्छे से करानी है। तो आज यहीं तक क्लास रखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी दोस्त भाई अच्छे से तैयारी करते रहें। सपने को पूरा करना है तो जी जान लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक सभी दोस्तों को जय हिंद।